आज ना हम परमेश्वर के वचन से ये सीखेंगे कि अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो उनका क्या बेनिफिट होगा। वचन से सीखेंगे कि वचन इसके बारे में क्या कहता है। नीति वचन 28 का 13 और 14 हम 2 वर्सेस के ऊपर ध्यान देंगे, इनके हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अब यहाँ पे एक पर्सन वो आ गया जो क्या कर रहा है, अपनी गलती नहीं मान रहा, अपने अपराध को छिपा रहा है, वो वचन को तोड़ा है लेकिन वो मानता नहीं है, तो उसका नुकसान क्या होगा कि उसका काम सफल नहीं होगा। हमें ध्यान रखना है, अगर हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ है ना जो प्रभु के वचन के बाहर है, वचन कहता है हमने ये काम नहीं करना, अगर हम वो काम बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो हमें जीवन में सफलता नहीं मिलने वाली। इस बात को हमें सदा ही ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो वचन के बाहर है, तो बाइबल ये हमें सिखाती है कि हमें उसको मानना है, प्रभु के आगे मानना है कि प्रभु मैंने ये गलती की है, मेरे ऊपर दया करो, मुझे क्षमा करो। परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, माफ़ करें। बाइबल में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। तो जब हम अपने पापों को मानेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देंगे। और क्षमा करने के बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर हम उसे छोड़ देते हैं, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं जो वचन के बाहर है और हम उसे छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, कि हमारे ऊपर दया की जाएगी। परमेश्वर हमारे ऊपर दया करेंगे, हमें क्षमा करेंगे और हमें ब्लेस करेंगे। लेकिन जो नहीं छोड़ता वो क्या हुआ, कभी भी विपत्ति में पड़ सकता है और उसको सफल नहीं होगा। आगे लिखा है जी, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। परमेश्वर उस बंदे को धन्य कहता है जो उसका भय मानता है। उसके भय मानने का मतलब क्या है कि हम वचन को नहीं तोड़ेंगे। कोई भी हमारे जीवन में परीक्षा आती है जहाँ हमें वचन तोड़ना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे मना कर देते हैं कि नहीं, हम वचन नहीं तोड़ेंगे। जैसे कहीं पे आपको झूठ बोलने के लिए मौका मिल रहा है, आपको बोला जा रहा है ये झूठ बोल दो या यहाँ पे चोरी कर लो, आप मना कर देते हो कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं हेरा फेरी नहीं करूँगा। तो ये किस बात को दिखाता है कि आपके मन में परमेश्वर का भय है, आप डरते हैं, आप देख रहे हैं, आपके मन में ये विचार आ रहा है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर मैं झूठ बोलूँगा, चोरी करूँगा तो परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। तो इस तरह से परमेश्वर के ऊपर वचन को चलने को बोला जाता है कि हम परमेश्वर का भय मानने वाले, हमारे मन में एक डर है कि परमेश्वर हमें देख रहा है, इसलिए हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो जब हम प्रभु के वचन के ऊपर चलते हैं तो परमेश्वर हमें कहता है ये लोग धन्य हैं, ये ब्लेस्ड लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन जो अपना मन कठोर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। अब दूसरे पर ऐसे लोग आगे जो अपना मन कठोर कर लेते हैं, उनको जितना मर्जी समझाओ वो सुनना ही नहीं चाहते, तो बाइबल कहती है फिर क्या होगा, वो विपत्ति में पड़ेंगे। अगर कोई, हम उसको बता रहे हैं ना कि ये चीज़ गलत है, आप मत करो, बाइबल में लिखा है ये काम नहीं करना है, अगर वो बंदा हटेगा नहीं, बार बार करता रहेगा, आज नहीं कल वो ज़रूर विपत्ति में पड़ जाएगा। तो हमें अपना मन कठोर नहीं करना है। अगर कोई भी चीज़ हमारे जीवन में ऐसी हो रही है जो परमेश्वर के वचन से बाहर है, हमें प्रभु से मदद मांगनी है कि प्रभु हमारी मदद करो, हम उस चीज़ से निकल पाएँ। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।